अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी गुजर रही है। आई हैव समथिंग टू डिस्कस विद यू गाइस दिस मॉर्निंग। मैं कल काम पर गई थी तकरीबन आप सब लोग जानते हैं मैं शेफ़ हूँ, तो मेरी 2-3 आई हैव अ जॉब आउटसाइड ऑफ चाय टोस्ट और होस्ट ऑल्सो। और कल इंसिडेंटली मैं काम पे गई थी, तो वहाँ पर मेरे एक रेस्टोरेंट की साइट बन रही है एंड वो साहिल समुंदर पर है, बट टेम्परेचर्स बहुत सोर करते हैं टू द पॉइंट के एसीज़ वगैरह वहाँ पे है नहीं अभी फ़िलहाल, बट वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है इवन एयर कंडीशनिंग ये चीज़ें काम नहीं करती। और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो चल रहे थे और चल के फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जा रहे थे, वो तो ठीक है, बट देन आई ऑल्सो सॉ सम पीपल हु वर जस्ट जनरली वो समुंदर देखने आए हुए थे एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और मैं उन लोगों के लिए ये ज़रूर कहना चाहती हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है वहाँ पर। मेरा हम शेफ़ लोग जो होते हैं, हमारे हाथ में थर्मोमीटर होता है। मैं इक्विपमेंट टेस्ट कर रही थी बाहर ही खड़ी हुई, और जो थर्मोमीटर था, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, वो एम्बिएंट टेम्परेचर हवा का, यानी कि हवा में अगर आपने उसको ऑन किया वो 35 दे रहा था। ये थर्मोमीटर है जो कि सेंसिटिव है टू हायर टेम्परेचर्स। वो अगर सिर्फ हवा का कह रहा है कि 35 है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या कहानी है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, और पेमरा ने भी एक नोटिस जारी किया है विच आई एम रिक्वायर्ड टू टेल यू अबाउट। वो है कि हम सबको पता है कि हीट वेव जो है वो चल रही है और इसके अंदर हीट स्ट्रोक होने का बहुत ज़्यादा खदशा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरी रिक्वेस्ट है कि इट्स एडवाइजरी, हेल्थ एडवाइजरी ये है कि सब लोग अपने आप को अवॉइड करें जितना ज़्यादा कर सकते हैं। सन को एक्सटर्नल बाहर जाने के लिए जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं उसको अवॉइड करें। दूसरा मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि अगर बाहर जा रहे हैं तो सन कोई हैट पहन लें, सर को कवर कर लें। कैफिनेटेड ड्रिंक्स यानी कि चाय, जो कि हमें बहुत पसंद है चाय पीना थ्रू आउट द डे, चाय जो है अगर आपको पता है कि आपने सन में जाना है उसको अवॉइड करें। उसकी वजह ये होती है कि, और जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, कोलाज स्पेशली, इनको अवॉइड करें, बिकॉज इससे होता है कि आपके बॉडी के अंदर नमकियात लूज़ होती हैं, डायरेटिक्स होती हैं, तो पानी यू लूज़। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी पिएं। और सन स्ट्रोक के जो हीट स्ट्रोक है उसका जो पहला सिम्टम यही होता है कि आपको मसल क्रैम्पिंग होती है, स्पेशली ये जो काफ मसल्स होते हैं टांग के, उनमें होती है, और नौजिया की फीलिंग आती है, चक्कर आने लगता है, कुछ लोगों की विज़न जो है वो ब्लरी हो जाती है। इमीडिएटली सब कुछ रोक कर छाँव में बैठना चाहिए या किसी ठंडी जगह में बैठना चाहिए, सर पे गीला कपड़ा रखना चाहिए और दबा के पानी पीना चाहिए, बिकॉज योर बॉडी टेम्परेचर विल रैपिडली राइज। और जब आप एक्टिव हीट स्ट्रोक में होते हैं तो फिर पसीना आना ख़त्म हो जाता है, यू स्टॉप स्वेटिंग, बिकॉज योर बॉडी का वो वाला स्विच टूट जाता है। एंड ये काफ़ी सीरियस है बिकॉज इट कैन रिज़ल्ट इन डेथ एंड इट कैन रिज़ल्ट इन ऑर्गन डैमेज। बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो सकते हैं, काफ़ी सीरियस किस्म के। तो मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं जेन्युइनली आप लोगों को बता रही हूँ। सबको कहते हैं वो हमें ये बातें पता है, पानी वानी पीना है, बट कोशिश ये करें कि बाकी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज़्यादा पानी पी लें थ्रू आउट द डे, जस्ट टू मेक श्योर। वो वाले फ्रूट्स ऐसे खा लें, चीज़ें ऐसी खा लें जिनसे आपकी नमकियात का जो बैलेंस है और चीनी का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे, बिकॉज सनस्ट्रोक जनरली आपके ब्लड प्रेशर को भी बहुत ज़्यादा रैपिडली लोअर कर देता है। खैर एनीवेज़, ये थी एक छोटी सी एडवाइजरी सर्विस पेमरा की जानिब से और हमारी जानिब से। ऑब्वियसली हम आज बाय द वे एक बहुत ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं शो के दौरान जो कि काफ़ी रेलेवेंट है, काफ़ी वैलिड है बहुत सारे लोगों के लिए। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, हम आज बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में, जो कि बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती है बैडली। फ़िलहाल उसके बारे में हमारे पास एक्सपर्ट्स आएंगे और उनके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे कि किस तरह इसको कॉम्बैट किया जाता है। बट बिफोर वी हेड देयर, ऑब्वियसली हमेशा की तरह मेरे पास कुछ टॉप स्टोरीज़ होती हैं, तो चलते हैं उनकी जानिब।
पहली टॉप स्टोरी जो है वो पोलियो कैंपेन की है, जो कि मई 23 से पूरे मुल्क में जारी की जाएगी। 3.5 लाख बच्चों को वैक्सीनेट करने का प्रोग्राम है। मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि एक कतरा बार बार जितनी दफ़ा भी वो आते हैं, प्लीज़ अपने बच्चों को पिला दें। ये इससे आप अपने वी आर ट्राइंग टू मेक दिस कंट्री पोलियो फ्री। पूरी दुनिया हो गई है, बस हम बैठे हैं जो पोलियो फ्री नहीं है। काफ़ी दुख की बात है। और दूसरा ये कि कोई हर्ज नहीं है, वी नो दैट ये कम्प्लीटली सेफ़ है वैक्सीनेशन। वी नो कि ये हमारे सारे सोशल, रिलीजियस, हर तरह के पैरामीटर्स के अंदर पूरी उतरती है। और पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो कि फिर सारी उम्र की एक it leaves a mark on whoever's gotten affected। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की थोड़ी है। बच्चे थोड़ी जाके बोलेंगे कि हमें पोलियो के कतरे पिलाएं, इतने छोटे बच्चे। ऑब्वियसली पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कोशिश प्लीज़ करें कि हम लोगों को लग रहा था कि पाकिस्तान पोलियो फ्री हो गया है, बट इसी दफ़ा नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर हमें 3 केसेस की रिपोर्ट आई है कि 3 पोलियो के केसेस जो हैं वो वहाँ पर मिले हैं। इसलिए ये कैंपेन जो है वो दोबारा से लॉन्च की जा रही है। ये ड्राइव जो है ये कंटिन्यू करेगी मई 27 तक। आई होप के सब लोग जो हैं वो कोशिश ये करें कि वो अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवा लें। और मैं क्या रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, बस प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गाइस आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट पोलियो। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि नेपाल से है। आप सोच रहे होंगे क्या है, जिसमें आप देख रहे हैं कि अब्दुल जोशी, जो कि बहुत फेमस एक माउंटेनियर हैं पाकिस्तान हुंजा से, ये इन्होंने माउंट एवरेस्ट को समिट किया है अभी हाल ही में। इन्होंने माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया का सबसे ऊँचा तरीन पहाड़ है। अप्रैल 22 को ये कैंप 4 पहुंचे थे और मई 15 को ये कामयाब हो गए हैं। इन्होंने 5 बजे जो समिट है तकरीबन सुबह के 5 बजे किया है। अब्दुल जोशी जो है बाय द वे बहुत फेमस हो रहे हैं आजकल माउंटेनियरिंग वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि ये डिफरेंट पीक्स करते हैं। जनरली ये वो वाले पाथ फाइंडर के नाम से इनको मशहूर किया गया है। ये जनरली जो पहले से प्री ऑर्डेन्ड रास्ते बने हुए हैं पहाड़ को सर करने का, ये उसकी जगह अपना रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी ज़बरदस्त किस्म की एक्सपेडिशंस लीड करते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने पस्सू कोन्स पे एक एक्सपेडिशन जो थी वो लीड करी थी, और वहाँ पर वो एक वर्जिन माउंटेन था जो हर कोई कह रहा था अनक्लाइमेबल है, बट ही मैनेज टू फाइंड अ वे टू समिट दोज दैट वीक। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली पॉइंट की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ। एंटरटेनमेंट की दुनिया से बड़ी मज़ेदार किस्म की खबरें हैं, तो चलते हैं जल्दी से उनकी बारे। ओके, जो मेरी पहली ख़बर है वो बेसिकली एक फ़िल्म के बारे में है। सबा कमर ने हाल ही में एक फ़िल्म रिलीज़ करी थी, बट घबराना नहीं के नाम से इस ईद पे रिलीज़ हुई है, बट उनकी एक और फ़िल्म आ रही है। इस दफ़ा इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है सरमद खूसट ने। सरमद खूसट की फ़िल्म है, और सरमद खूसट एक बहुत माने जाने हैवी किस्म के डायरेक्टर हैं हुज़ मेड सम रियली गुड फिल्म्स इन द पास्ट एज़ वेल। इस मूवी का नाम है कमली। लग रहा है कि कोई ये लव हेट टाइप का सिचुएशन चल रहा है, बट हैवी फिल्म लग रही है। जून 3 को ये रिलीज़ होगी, मिलके ट्रेलर देखते हैं। काफ़ी हैवी फिल्म लग रही है, ऐसी लग रही है कि देखने वाली बनती है विद द साउंड एंड द वे इट्स बीन शॉट। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की हैवी ड्यूटी कास्ट भी है इसमें। सबा कमर के अलावा सानिया सईद हैं, निमरा बुच्चा हैं, अदील अफजल हैं, और डेब्यू है हमज़ा ख्वाजा का अगेंस्ट ऑपोजिट सबा कमर। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। 3 जून को ये फिल्म आ रही है, तो आई थिंक कि देखना बनता है। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ। आतिफ असलम और शे गिल मोस्ट रिसेंटली फेमस फ्रॉम द सॉन्ग पसूड़ी। उसके बाद इन्होंने आतिफ असलम के साथ पेयर अप किया है एक नए सॉन्ग के लिए, जिसका नाम है मंजिल। ये सॉन्ग जो है कोविड-19 के बारे में है। मिलके गाना सुनते हैं। और ये था गाना, इट्स अ लिटिल बिट अबाउट कोविड-19। सरवत गिलानी इसके अंदर, इसकी म्यूज़िक वीडियो के अंदर प्रोटैगनिस्ट हैं। वी सी हर एज़ वेल एज़ यू गाइस सॉ। गाना जो है इसके छोटा सा भी स्निपेट रिलीज़ हुआ है। पूरा का पूरा गाना जल्द ही स्क्रीन्स पे नज़र आएगा। ये गाना जो है ये बना है विद द US एम्बेसी इन इस्लामाबाद। उन्होंने पार्टनर किया है। गाने की वीडियो को बाय द वे डायरेक्ट किया है सरमद खूसट ने, एंड इट्स ऑल अबाउट ट्राइंग टू गेट अ रीबूस्टर शॉट। प्लीज़ खुदा का वास्ता अगर नहीं लगाया है तो प्लीज़ कोरोना का वैक्सीनेशन का बूस्टर लगवा लीजिए। आई एम श्योर एवरीवन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल हैज़ डन इट। इसी के साथ मैं आपको अपनी आखिरी खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि फ़िल्म रेजिडेंट ईविल
सॉरी सीरीज़ रेजिडेंट ईवल के बारे में है। तो हमें नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ स्टार्ट होने लगी थी। फिल्म अगर आप लोगों को याद होगी, एक्टर मीला जकोविच के उसमें प्रोटैगनिस्ट थी, और ये फिल्म थी अबाउट अपोकलिप्स टाइप का सीन था। दुनिया ख़त्म हो गई है और अंडरग्राउंड रैकून सिटी है, वहाँ पर जो थोड़े बहुत इंसान बच गए हैं और बाकी के जो इंसान हैं, इंसानियत जो है वो ज़ॉम्बी बन गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा टाइप का सीन था। एंड काफ़ी एक्साइटिंग फिल्म थी और काफ़ी उनकी मतलब इट वाज एंटायर फ्रेंचाइज विद लाइक 5 or 6 फिल्म्स। मगर what was exciting to us पाकिस्तानी स्पेसिफिकली was कि इसकी नेटफ्लिक्स की सीरीज़ बन रही है और अहद रज़ा मीर ने बोला कि शायद वो इसके अंदर होंगे। उसका ट्रेलर निकला है और ट्रेलर के अंदर प्रिडिक्टिवली हम सारे के सारे पाकिस्तानी ढूंढ रहे थे कि साडा बंदा कितने है, एंड नहीं नज़र आ रहे हमें अहद रज़ा मीर। तो हम सारा थोड़े से ज़रा कन्फ्यूजन और क्वेश्चन मार्क्स के अंदर हैं, बट आई एम श्योर के होंगे बिकॉज उन्होंने अपने ख़ुद के सोशल मीडिया के ऊपर ये अनाउंसमेंट करी थी। तो आई एम होपिंग टू सी हिम इन दिस पर्टिकुलर सीरीज़। इट विल एयर ऑन नेटफ्लिक्स फेयरली सून। छोटी सी वीडियो इसकी देखते हैं। और ये थी फिल्म रेजिडेंट ईवल नाजरीन, सॉरी सीरीज़ रेजिडेंट ईवल नेटफ्लिक्स पे जल्द आने वाली है। आई होप कि वी सी अ लिटिल बिट मोर ऑफ द एक्टर दैट वी पाकिस्तानीज आर वेटिंग फॉर। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे। मैंने आप लोगों को बताया कि बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर जो कि अफेक्ट करता है बहुत से लोगों को, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं ऑब्वियसली आज एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर, बट ओवरऑल वी आर गोइंग टू ट्राई एंड एजुकेट यू गाइज एज मच एज वी कैन अबाउट ओवरऑल हेल्थ। तो चलते हैं अपने सेगमेंट फ़र्क पड़ता है कि हमारे साथ मौजूद हैं ज़रमीना जाफ़र, ये चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर हैं एट द हेल्थ बैंक ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेरी हैप्पी टू हैव यू। आप पहले हमारे नाज़रीन को बताएं कि हेल्थ बैंक है क्या? जी बिल्कुल, हम एक हेल्थ केयर सर्विसेज हैं जो कि ग्लोबल कंपनी है, लेकिन हमने पाकिस्तान में 2020 मिड पेंडेमिक में लॉन्च किया था। और हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विसेज है होम केयर पर्सनलाइज्ड, जो कि हम आपके घर पे आते हैं। वी डिलीवर सर्विसेज टू यू, चाहे वो नर्सिंग हो, डॉक्टर विजिट्स, फिजियोथेरेपी, ब्लड टेस्टिंग एट होम, एंड कम्बाइंड विथ डिजिटल सर्विसेज। जैसे कि अगर आप इस्लामाबाद ट्रैवल कर रही हो, यू कैन कॉल अस, schedule an appointment, we can help you get your appointments, collect your records and speak to a doctor on the phone. ओह ओके, सो बेसिकली आप रिप्रेजेंट करते हैं पेशेंट्स को टू स्पीक टू डिफरेंट डॉक्टर्स। आपने मेंशन किया कि आप लोग ऑनलाइन आपकी प्रेजेंस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो फॉर एग्जांपल कि अगर जो कोविड-19 का पेंडेमिक था जिसमें आपका एक कंपनी हुआ, it led to a lot of anxiety in a lot of people, a lot of depression, and that led to other related issues like blood pressure हो गया कुछ लोगों को, hypertensive हो गया, etc etc. Did you notice that? Absolutely. So उस वक्त we had a lot of COVID patients जिनका ख्याल हम रख रहे थे, because as we know the hospitals were overwhelmed, it was expensive to afford care. So we started going into the homes of the patients to take care of them, and we started getting a lot of requests. And we started seeing a trend of people concerned about their or their loved ones' mental health, especially अगर उनकी कोई बीमारी हो जाए, if there's any grief, sickness, conditions that became worse or that they noticed more in COVID-19 because of lockdown और इन चीज़ों की वजह से, we noticed a big trend of people bringing more attention and concern to their mental health. ठीक है, और उसको टैकल करने के लिए आपके पास कितने लोगों ने, मतलब एक तो होता है ना कि हमने रिकग्नाइज़ कर लिया कि ओ वी हैव अ मेंटल हेल्थ इशू, बट उसमें से अगर जैसे 10 लोगों ने रिकग्नाइज़ किया कि हाँ मुझे कोई मसला है ना, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, बट उसमें से कितने लोग एक्चुअली ने कहा कि ओके मुझे थेरेपी चाहिए या आई नीड टू सीक प्रोफेशनल हेल्प? दिस इज़ अ ग्रेट क्वेश्चन. I would say it's
a journey. They immediately are not open or comfortable to it. और मैं आपको example दे देती हूँ. हमारा एक diabetes program है. हमारे diabetes program में 60% almost of our members are on antidepressants. So they are struggling with the condition that they have. This became amplified during COVID-19 because suddenly they couldn't have their regular routine, they weren't meeting the people they used to, and generally condition को manage करने में कोई भी condition हो, कोई भी बीमारी हो, it's challenging to manage your condition. So it's been a journey where our members are first only comfortable talking to us. They don't want to talk to anybody else. They start to open up to us, and once we understand what their condition is, फिर उनके ज़रूरत के मुताबिक we make recommendations. So we don't give the same advice, we don't give the same so it's not guidance. Tailor-made fit. Absolutely, it's said well. Different for, you know. That's right. So we personalize it. We look at their condition, where do they live, their age group, their gender, their condition, and then उस हिसाब से we make a recommendation. And generally, sometimes they say they will seek it, they may not. Sometimes they're open to it, but we find in the cases that they do, they have a very positive experience, and then they're more comfortable with prioritizing their mental health along with their physical health. Okay. मुझे यहाँ पर ये बताएं कि you know आपने कहा कि once that journey is reached, how many, and COVID basically digitized a lot of things for us. Classrooms हो गए, workplaces हो गए, etc. etc. One of the things that I thought जो बहुत positive थी is because you know बहुत सारे लोगों के लिए to take the time out, go to a therapist's office, have that conversation is hard. However, a lot of people opted for online therapy. Did you see that happen with first time users? We're very say, lucky. So Absolutely. So in Pakistan, one, we're very lucky we have good platforms that offer this solution. Our nature, a business model is we work with as many providers as possible. So every age affordability range, every time availability range, day of the week. So we see people now able to download a simple app, sign up and speak to somebody that they feel can understand them and who's qualified to understand them. People are so much more comfortable with seeing someone on a screen now, as opposed to coming face to face. And also face to face has its challenges of the car needs to be there, you know, traffic, timing, bilkul, you know, kaun le jayega, who'll wait for you there. A lot of the availability online, you suddenly have a lot many options of who you can speak to and subscribe to, and it works in a time more convenient too, and it's more private. So जो लोग उनको feel होता है कि mamnu subject है, it's taboo, I don't want anyone to hear me discuss this or see me walk into a clinic, they're a bit more comfortable doing it online. Okay, that sounds, you know, कि there is light at the end of the tunnel. नाज़रीन, हमें तो जाना है एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे. मेरे पास और कुछ सवाल हैं ज़मीन से पूछने के लिए, ताकि वो एक हमें अच्छा सा ओवरआर्चिंग किस्म का व्यू दे कि चल क्या रहा है इस वक्त यू नो हेल्थ केयर की दुनिया के अंदर. मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. हमारे साथ यहाँ पे जरमीना जाफ़र बैठी हुई हैं, चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर हैं एट द हेल्थ बैंक ग्लोबल. ये कंपनी है जो कि डील करती है आपके लिए आपके सारे के सारे मेडिकल अपॉइंटमेंट्स लेना, टेस्ट स्केड्यूल करना, आपके घर पर आना, आपके लिए यू नो आपको रेकमेंड करना किस डॉक्टर के पास किस चीज़ के लिए जाना चाहिए. ऐसे ही बिल्कुल exactly. So you manage someone's medical life. We manage the exactly medical life from any age group. So we have young children who may be diagnosed with type 1, or their mothers want help with immunization, vaccine card, appointments, and then we have all the way to elderly care who maybe live alone at home, who may be isolated to an extent and need regular checkup, clinical support, and we manage that end to end. सही. अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आपने एल्डरली का मेंशन किया और उनके लिए देयर अलोन, आपने कहा आइसोलेटेड. आपके ख्याल में दैट आइसोलेशन एंड यू नो बीइंग अलोन कितने एल्डरली लोगों के अंदर डिप्रेशन कॉज करता है? Definitely, because as you age and at that stage in life,
जनरली आपके एक्टिविटीज़ भी कम हो जाते हैं, व्हाट यू आर एबल टू डू अलोन बाय योरसेल्फ, वेदर दैट्स कुकिंग इन द किचन, सीढ़ी पे ऊपर नीचे जाना, whatever your daily life was, it becomes reduced as you age. And so being in isolation can cause psychological issues and also risk to avoiding health conditions. Sometimes it can cause self-neglect. तो अगर वो जिस्मानी मर्ज़ हो या ज़हनी मर्ज़ हो, the more you stay alone, especially at that age, it can cause issues and avoiding issues जो कि शायद हों उस इंडिविजुअल में. एंड सो व्हाट आवर सर्विसेज डू, हमने एक एक्चुअली स्पेशल पैकेज बनाया हुआ है ख़ास तौर पे एल्डरली के लिए. बिल्कुल. उसका नाम है सेहा केयर, एंड द पॉइंट ऑफ दैट इज़ दैट वी एंगेज विद देम on a frequent basis. We come to their home, do a visit, full assessment every time to understand, are they speaking the same, are they do they have the same abilities, is there any difference, how are they feeling, जो भी उनके conditions है उनका भी checkup करवाते हैं. And then we have a doctor support again at home and digitally, both options available हैं. And as an added benefit, we do include nutrition, diet, lifestyle and health insurance. तो elderly के लिए ख़ास तौर पे we have a full comprehensive option. Okay. मुझे बताएं कि आपके ख्याल में mental health in elderly क्या condition है सब पाकिस्तान में? तो देखिए generally speaking statistics जो कि most recent statistics हैं say that हमारे population में 10% ज़हनी अमराज who are undergoing mental illness and challenges and disorders and conditions. I think that's still a lower number than जो actually है. What that means is over 20 million people कम से कम are facing this. So a big number of them are elderly, and उस age group में there are also a lot of other issues and not an openness to address those issues. Sometimes you don't know how to access, how do I ask for help, क्योंकि लोग ज़्यादातर शर्म महसूस करते हैं अपने ज़हनी हालत को डिस्क्राइब करते हुए. दे डोंट नो हाउ टू टॉक अबाउट इट. ये डिप्रेशन क्या चीज़ होती है. सो वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ स्टिग्मा अराउंड दैट, एंड प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस, solutions that we have available today in the country really help people understand that वक्ती तौर पे अगर इलाज दिया जाता है then it can change your quality of life. Absolutely. अच्छा, मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप ऑब्वियसली आप हेल्थ केयर अराउंड द वर्ल्ड देख रही हैं, आपकी कंपनी जो है इंटरनेशनली, यू हैव एन आइडिया ऑफ हाउ एक्सपेंसिव थिंग्स आर और नॉट. आपके ख्याल में क्या मेंटल हेल्थ के लिए जो केयर है, थेरेपी सेशन, डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट्स एक्सेट्रा, क्या वो एक्सपेंसिव है? वो डेफिनेटली एक्सपेंसिव है. माई रिकमेंडेशन वुड बी आप मेंटल हेल्थ का इस तरह सोचें जिस तरह आप जिस्मानी अमराज को देखते हैं. इफ़ यू नीड अ हार्ट डॉक्टर, यू विल टेक एन अपॉइंटमेंट, यू विल गो. मेरे बहुत recent research say the prices are the same. If we're talking about affordability, to see a mental health specialist and endocrinologist, you can find a price range on all options. So I think it's about prioritizing it. अगर हम उसको priority दे देते हैं, we can take that time and allocate a small amount to it so that we can prioritize it. It can help you in many areas of your quality of life. ठीक है. आपके ख्याल में एक थेरेपी का सेशन का जो रेंज है with वो क्या है from what you've seen? In terms of the pricing? Yeah. I've seen it start as low as maybe 500 rupees and go up all the way to 5,000 rupees. Okay. That depends their years of experience, which cities you're looking at, अगर आप city के बाहर देख रहे हो, online, in person. So there are many options. Okay. And अब finally, because for all the people जो कि हमें इस वक्त देख रहे हैं, अगर वो आप लोगों को अप्रोच करना चाहते हैं तो वो किस तरह करें ताकि आप take away a little bit of the problem, because elderly especially मेरे ख्याल में जिनके भी बूढ़े माँ बाप हैं उनके लिए आप अगर फ़ोन कॉल करके सिर्फ गप भी मारते हो ना, हफ्ते में 2 दफ़ा भी ये लोग आप लोग सर्विस देते हो, तो आई थिंक दैट वुड रियली मेक अ डिफरेंस इन समवन्स लाइफ. मुझे बताएं कि किस तरह लोगों को आप अप्रोच कर सकते हैं. हमारे सर्विसेज की मज़ीद मालूमात के लिए यू कैन विज़िट आवर वेबसाइट thpglobal.pk. यू कैन कॉल अस, यू कैन व्हाट्सएप अस, हैव अ चैट. बिल्कुल जिस तरह आप कह रही हैं, गपशप करें. लेट अस नो what your condition is, what your concern is, या आपके कोई loved one हो, and we definitely have a personalized solution for you.
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ज़रमीना, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स वंडरफुल मीटिंग यू। तो इसी के साथ नाज़रीन मुझे जाने छोटी सी ब्रेक पे जाने से पहले ज़रूर कहूँगी कि बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जैसे ज़रमीना ने मेंशन किया, हर किसी के लिए डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स कहते हैं। तो आपके लिए एक पर्सनलाइज सोल्यूशन अवेलेबल है, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ओह इट्स टू एक्सपेंसिव, ये मेरे लिए नहीं है। इस तरह करके हार नहीं मानी, पहले जाके चेक करें कि आपके लिए क्या पॉसिबल है क्या नहीं। सो मे बी आपको एक अच्छा सोल्यूशन मिल जाए इनके ज़रिए, किसी और के ज़रिए, बट इस अपने मेंटल हेल्थ को प्लीज़ प्रायोरिटी दें जिस तरह आप अपने किसी भी जिस्मानी अमराज को देते हैं। इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक के बाद प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे, कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मैं आपको अपने मेहमानों से अगले मिलवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं व्हाट्स रोस्टिंग की जानिब। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से उस्मान खालिद, ये राइटर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं और एक्टर भी हैं। और मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं शहजोर हाशिम, ये साइकोलॉजिस्ट हैं एट तस्कीन पाकिस्तान। इन लोगों से बातचीत करने से पहले और इनसे ठीक से मिलवाने से पहले मैं जल्दी से आपको एक म्यूज़िक वीडियो दिखाना चाहती हूँ जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, टैकल करती है। ये थी म्यूज़िक वीडियो, एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को डील कर रही है। उस्मान, मेरा पहला सवाल आपसे है कि कौन कौन से चैलेंजेस और आपको फेस करने पड़े ये म्यूज़िक वीडियो बनाने के लिए? Thank you very much, Dawn. Thank you for having me on the show. It's a privilege, it's an honor, and I think you're touching on a very, very sensitive topic. इसको डिस्कस करना बहुत बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की मेंटल हेल्थ इंडेक्स को इम्प्रूव करने के लिए, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इसको वक्त दे रहे हैं। इस वीडियो के चैलेंजेस ये थे कि आई स्टिल रिमेंबर कि जब पहली दफ़ा मैं गया एक अपकमिंग चैनल के पास और मैंने उनसे ये आइडिया डिस्कस किया कि मैं इसके ऊपर कुछ करना चाहता हूँ, तो बहुत देर उन्होंने, वी वर हैविंग डिनर, और जो चैनल के मालिक थे उन्होंने थोड़ी देर के लिए बात सुनी और फिर उनसे रहा नहीं गया, और आखिर में उन्होंने ये कहा, ये जो बातें तुम कर रहे हो ये पागलों वाली बातें कर रहे हो। तो दैट वाज द फर्स्ट मोटिवेटर फॉर मी कि अब तो मैं ये करके छोड़ूंगा। सो देयर वर अदर इंसिडेंट्स व्हेन I approached people from the community. I've been a musician and have pursued it as an amateur and a professional for over 30 years now. तो 30 साल हो गए। कुछ दोस्त हजरात के पास गया फीडबैक लेने के लिए, and everyone said कि उस्मान तुम ये इतना डिप्रेसिंग टॉपिक जो है इसके ऊपर तुम अपना क्यों कर रहे हो? Absolutely, उस्मान, ऐसे ही होता है कि जब भी हम बात करते हैं हर कोई चुप करा देता है, कहता है डिप्रेसिंग टॉपिक है, इसके ऊपर बात नहीं करते। लेट्स टॉक अबाउट फन थिंग्स, लेट्स टॉक अबाउट लाइट थिंग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम लोग मगर इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ उस्मान खालिद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, ये राइटर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं और एक्टर भी हैं। और हमारे सेट पे मौजूद हैं शहरोज़ हाशिम, ये साइकोलॉजिस्ट हैं तस्कीन पाकिस्तान से। उस्मान ने रिसेंटली एक म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ करी है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को टैकल करती है। शहजोर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कॉन्वर्सेशंस को ऑब्वियसली नॉर्मलाइज करने की हम कोशिश करते हैं अराउंड दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट डिप्रेशन, जिसके बारे में लोग अनकम्फर्टेबल हैं। इट्स नॉट अ कंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन। आपके ख्याल में इस तरह की क्रिएटिव मीडियम से ये कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना कितना ज़रूरी है? आई थिंक डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा स्टिग्मा भी काफ़ी ज़्यादा है इस बात पे। और जैसे आजकल मेंटल हेल्थ मंथ चल रहा है, तो उस पर डिस्कशन ज़रूरी है। काफ़ी बार नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में जब ये बात नहीं निकल पाती और पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टॉक अबाउट इट, तो जो
डिफरेंट ऑल्टरनेट मीडियम्स हैं, जैसे हमने अभी म्यूज़िक वीडियो देखी थी, उसमें जो थीम है इट्स ऑल अबाउट हाउ पीपल आर सफरिंग इनसाइड। जब लोग वो सुनते हैं, द आर्टिस्ट देमसेल्फ कैन ऑल्सो टॉक अबाउट इट थ्रू डिफरेंट क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, लेकिन जब लोग वो चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं देयर लेंस, तो दे फील कि ठीक है, देयर इज़ अ कनेक्ट विद द मीडियम एज वेल। इफ़ अ पर्सन हु इज़ गोइंग थ्रू डिप्रेशन, उसको डिप्रेशन है एंड उसको वो किसी को बता नहीं पा रहा, एंड दे फील कि मैं किसको बताऊँ, नोबडी इज़ देयर टू लिसन टू मी, ही कैन राइट इट एज वेल। वो पेंट कर सकता है टू लेट देयर इमोशंस आउट। वो अगर कोई मीडियम्स देखता भी है, फॉर एग्जांपल किसी ने कोई आर्टिकल पढ़ लिया, कोई म्यूज़िक वीडियो देख ली, कोई पेंटिंग देख ली, दे कैन कनेक्ट विद दैट सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन एज वेल। तो जो कनेक्ट होता है दैट गिव्स देम सम होप कि ठीक है, मैं अकेला नहीं हूँ दैट्स गोइंग थ्रू द सेम थिंग, और भी लोग। दैट्स अ रियली इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट यू रेज। उस्मान, आपने जब से ये वीडियो बनाई तो कितने सारे लोग आपके पास आए और उन्होंने कहा कि हे आई फील यू नो दैट आई वाज able to connect, you know, and they had a conversation with you about this particular subject? Roj, it's an honor for me that जब ये रिलीज़ हुआ तो बहुत सारे लोग जो मुझे नहीं जानते, they approached me even from before I came on screen. मतलब टेलीविज़न चैनल्स पे इंटरव्यूज़ से पहले रेडियो पे जब ये चला तो रेडियो पे भी लोगों ने अप्रोच किया और रोते हुए अप्रोच किया और कहा कि you know, at least someone understands what we are going through, कि हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो अभी तस्कीन के हमारे भाई आए हुए हैं, you know, he put it so beautifully कि you see the thing is pain is a universal language. खुशी जो है वो कोई बाउंड्रीज या कोई हदें या कोई बंदिशें नहीं जानती है। खुशी जब होती है तो उसके लिए आपको अफ्रो अमेरिकन होना ज़रूरी नहीं होता है, या आपको बच्चा बूढ़ा या जवान लड़की और मर्द नहीं होना, तो खुशी खुशी होती है। इसी तरह से दर्द जो होती है, इट नोज इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। सो जहाँ पे वो किसी को महसूस हो रही है, और समवनस गोइंग, डिप्रेशन इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी इन द वर्ल्ड, यू नो। और इसका जो एक एक्सट्रीम रंग निकलता है, जो एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंस निकलता है, वो आपको corroborate भी कर देंगे हमारे भाई। यू नो 8 लाख अमवात होती है सुसाइड से दुनिया भर में। बिल्कुल। तो यू नो दिस इज़ समथिंग दैट वी रियली नीड टू अवर्ट। पाकिस्तान में भी शरह बढ़ रही है और हमें, और ये ख़तरे की बात ये है कि जवान, यू नो, इन द यंगर टीन एजेस टू अबाउट 30 years ओल्ड सुसाइड की शरह ज़्यादा है। तो हम इसको रोक सकते हैं, वी कैन प्रिवेंट दिस फ्रॉम इंक्रीजिंग। एब्सोल्युटली। शहज़ोर, आप मुझे ये बताएं कि कितनी ज़्यादा पाकिस्तान में डिप्रेशन रैम्पेंट है, जिस तरह अभी उस्मान ने जिक्र किया कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उससे सफ़र करते हैं। पाकिस्तान में कोई फिगर्स हैं हमारे पास कि हाउ मेनी पीपल गो? पाकिस्तान में रिसर्च बहुत कम है, लेकिन जो डिसऑर्डर्स की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि उसमें फिर प्रॉपर डायग्नोसिस है, लेकिन अगर हम डिप्रेशन सिम्टम्स की बात करें, साइंस की बात करें, तो डिपेंडिंग ऑन द एरिया 22 to 60% लोगों को सम सॉर्ट ऑफ किसी हद तक डिप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं या साइंस होते हैं। ठीक है। कराची में स्पेसिफिकली रिसेंटली आई थिंक 2019 की एक स्टडी है जिसमें 40% लोगों को डिप्रेसिव साइंस या सिम्टम्स थे। मैं डिसऑर्डर नहीं कहूँगा क्योंकि उसके क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन सिम्टम्स जैसे मे बी होपलेसनेस हो गई, गिल्ट हो गई, सैडनेस हो गई, वो मायूस हैं, किसी से कोई बात करने के लिए नहीं है, आइसोलेटेड हो गए हैं, मतलब सोसाइटी से थोड़ा सा दूर हो गए हैं। तो सिम्टम्स जो शो होते हैं अराउंड 40% कराची में स्पेसिफिकली लोगों में पाई जाती है। फिर उस्मान बता रहे थे अभी के लोगों को, मतलब वो जो फीलिंग्स होती हैं वो दबी होती हैं कोई, और ख़ास तौर पे जब आप जो यंग एज है 30s की जो एज है उसमें लोग इतने बिजी होते हैं, पीपल डोंट फाइंड टाइम फॉर कि मैं किसी और को सुनूं, या अपने तो ठीक है लेकिन कोई स्ट्रेंजर है तो वाई शुड आई गिव माई टाइम टू दैट पर्सन। तो उसमें फिर बताना बहुत ज़रूरी होता है। एंड फिर उसमें जैसे तस्कीन पे हम जो करते हैं, यू कैन जस्ट कॉल अस, अब बी इनकरेज पीपल टू टॉक अबाउट इट, व्हाट इज द जो वो फील कर रहे हैं, जो इमोशंस उन्हें महसूस हो रहे हैं, टू टॉक अबाउट इट, ताकि वो जो बर्डन है वो कम हो। जैसे उस्मान भी बता रहे थे कि पेन जो होता है, द फीलिंग्स, वो जो पेन वाली फीलिंग्स है जो हम फील कर रहे हैं वो बताने से कम होती हैं, थोड़ा सा बर्डन लाइट होता है। तो तस्कीन पे भी हम कहते हैं कि जो दिल खोलो है, अपना दिल खोलो, टॉक अबाउट इट, जो आप फील कर रहे हैं उसके बारे में बताएं, ताकि
मे बी सोल्यूशन अगर उस वक्त ना मिल सके, लेकिन आप कम से कम लाइटर फील करेंगे, ठीक है मैंने किसी से बात की, देयर समवन टू लिसन टू मी, मुझे कोई सुन रहा है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। उस्मान, मुझे ये बताएं कि अभी आपने बोला कि कॉन्वर्सेशन स्टार्टर था, कितने लोगों को जिन्होंने आपसे ऑब्वियसली इस सब्जेक्ट के ऊपर बात हुई, आई एम श्योर लोगों ने आपको बोला होगा कि आई कनेक्टेड विद दिस वीडियो, मुझे भी ऐसा महसूस हुआ, उनमें से कितने लोगों ने ये कहा कि नो, आई नीड टू चेंज दिस? कितने लोग के साथ कोई कभी आपकी कॉन्वर्सेशन हुई जिसने कहा कि अब चेंज ड्रिवन होनी चाहिए? जी, शहज़ोर का सबसे पहले और तस्कीन का बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम एब्सोल्युटली ऑनर्ड, मेरे लिए एक प्रिविलेज है कि तस्कीन जैसे इदारे के साथ मैं काम कर रहा हूँ, और डॉन का और तमाम इस तरह की चैनल्स जो इस तरह का काम कर रही हैं उनका शुक्रिया। लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये एक टैबू है, जिस तरह शहज़ोर बता रहे थे, ये इतना बड़ा स्टिग्मा है। लेट मी आस्क यू, अगर आपको ये पता चल जाए कि खुदा न खास्ता आपकी फ़ैमिली में कोई बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, या फिर किसको स्किज़ोफ्रेनिक है, या फिर किसी को डिप्रेशन है, डीप एंग्जाइटी है, तो उसके रेपरकशंस क्या होते हैं, उसका नतीजा क्या होता है? फॉर इंस्टेंस, फॉर अ प्रोफेशनल एट वर्क, या फिर एक बच्ची को डायग्नोज हो जाती है जो कि अभी अनमैरिड है, तो उसके लिए क्या रेपरकशंस हमारी सोसाइटी में होते हैं? ये सोचने वाली बातें हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ स्पेशली इन पाकिस्तान, हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बड़ी ही टैबू बात है, और इसको बड़ा ढकाया छुपाया जाता है। और ख़ास तौर पे उन बच्चों को, बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, अगर कोई बच्चा खामोश है या वो कोई इस तरह का बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है कि जो कि थोड़ा सा आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है, तो मेरा ख्याल से हमें बहुत बहुत कीनली उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और देखना चाहिए कि वो इस तरह क्यों है। ये कह देना कि नहीं ये तो बड़ा खामोश तबीयत है, ये है तबीयत नहीं है, इस तरह का है, दैट्स नॉट इनफ, यू आर मिसिंग द पॉइंट, बिकॉज ये चीज़ें जो होती हैं, आपको पता है स्टेटिस्टिक्स रिवील कि 80 to 90% ऑफ जो पेशेंट्स सीक करते हैं ट्रीटमेंट, वो ट्रीटेबल हैं, वो उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। तो हम इसको जो है ना एड्रेस करना इन अनकंफर्टेबल थीम्स के ऊपर, इस तरह ना सिर्फ टेलीविज़न पे बात करना, डिनर टेबल पे बात करना बड़ा ज़रूरी है, और हमें नहीं छुपाना चाहिए। आपको मैं उसकी सबसे बड़ी वजह बताता हूँ रूज, आप यू वुड बी सरप्राइज्ड, विंस्टन चर्चिल, द लीडर ऑफ लीडर्स, मतलब आप कोई नहीं है जो ना जानता हो, विंस्टन चर्चिल वाज अ डिप्रेसिव, बाइपोलर डिप्रेशन से वो सफ़र करते थे। लेट्स टॉक अबाउट ग्रेट पीपल लाइक बेटहोवन हैड डिप्रेशन, डायना बुली उनको था। उसके अलावा आप क्या कहते हैं, लिंकन को देख लें, अमेरिका का प्रेसिडेंट, ही वाज डिप्रेसिव। तो इतने बड़े, आइंस्टाइन वाज हैड डिसलेक्सिया। तो ये वॉल्ट डिज्नी जिन्होंने इतना बड़ा ये मिकी माउस वगैरह जिस तरह आप जानते हैं, आई मीन दीज पीपल आर ह्यूज सर्वाइवर्स, दे आर ह्यूज सेलिब्रिटीज, पीपल हु हैव चेंज्ड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो ये लोग अगर डिप्रेशन से सर्वाइव करके इतनी बड़ी सक्सेस बन सकते हैं, तो हम अपने बच्चों को क्यों नहीं तवज्जो देते? और उनमें से वो देखिए, कोई भी सिल्वर लाइनिंग होती है, कोई इस तरह की चीज़ आती है, एक तकलीफ आती है, तो वो एक आपके साथ एक स्पेशल गिफ्ट लेके आती है, हम उसको क्यों नहीं उभार रहे? एब्सोल्युटली, शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच उस्मान, आपका भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। शहज़ोर, आपका भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप दोनों ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट ऐसे सब्जेक्ट को छेड़ा है जिसके ऊपर, जिस तरह उस्मान अभी कह रहे थे, वाकई में पर्दा नहीं डालना चाहिए, बिकॉज़ ये कोई शर्माने की बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो कि हमारी सोसाइटी में जिसके ऊपर आपको स्टिग्मेटाइज फील भी करना चाहिए। और इसके ऊपर वाकई में, जिस तरह उस्मान ने कहा, कि डिनर टेबल पे बात करें, बैठ के इकट्ठे बात करें, दोस्तों में बात करें, फैमिली में बात करें, ताकि इर्द गिर्द के लोग, सब लोग इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे, और जो इससे सफ़र कर रहा है वो बेहतर फील करेगा। थैंक यू सो मच शहज़ोर, आपका आने का बहुत शुक्रिया। उस्मान, आपका आने का भी बहुत शुक्रिया, और वीडियो बनाने का मोस्ट स्पेशली बहुत शुक्रिया। इट्स वेरी ब्रेव, एंड आई थिंक कि यू रेज्ड अवेयरनेस ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इसी के साथ नाज़रीन, मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे हमारे अगले मेहमान मौजूद हैं। मिलवाना चाहती हूँ आपसे ताकि हम लोग सब दिल खोलें, तो दिल खोलो की जानिब चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद आफ्ताब शाह। ये फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट भी हैं और एडवोकेट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आफ्ताब, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले हर कोई डिप्रेशन और सैडनेस, दुख जो होता है, एक्चुअल फीलिंग ऑफ फीलिंग सैड, उसको काफ़ी कंफ्यूज करता है। और अक्सर जो बेचारे लोग डिप्रेशन से अंडरगो कर रहे होते हैं उनको बोला जाता है इट्स ओके, सही हो जाएगा टाइप के, ये तो दुख है, अभी टेम्प्रेरी है, इट्स ग्रीफ और व्हाटएवर। सो क्या फ़र्क होता है डिप्रेशन में और दुख में? डिप्रेशन बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पीपल यूज़ द वर्ड क्वाइट ऑफन कि आप डिप्रेस्ड हैं। डिप्रेशन, एक क्लिनिकल डिप्रेशन एक अलग बीमारी है। सैडनेस उसका एक सिम्टम है। उदासी होना इज़ अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, और उसके अंदर और मज़ीद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब डिप्रेशन इंटरमिटेंट हो सकता है, परसिस्टेंट हो सकता है, और या तो एपिसोडिक हो सकता है। वो सब्सटेंस इंड्यूस्ड हो सकता है, मेडिकेशन से इंड्यूस हो सकता है, और एक नेचुरल साइकिल से भी हो सकता है आपका। जैसे विमेन गो थ्रू प्री मेंस्ट्रुएशन, सो उस साइकिल में भी उनको डिप्रेसिव एपिसोड्स महसूस होते हैं। और जहाँ तक ग्रीफ की बात रही, वो कुछ कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो फॉर एग्जांपल, ग्रीफ में यू हैव अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस और लॉस, तो दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सैडनेस जो कि आपके साथ रह रही है, और उसके साथ दूसरे भी डिप्रेसिव सिम्टम्स विच आर परसिस्टेंट फॉर 2 वीक्स, और फिर वो आगे चलते जा रहे हैं एंड एवरी डे, तो वो आपको छोड़ नहीं रहे। ऑन द अदर हैंड, ग्रीफ इज़ बिकॉज ऑफ अ रीज़न, कोई वाक़या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके साथ ये सिम्टम्स का कॉन्टेक्स्ट है। उसमें डिप्रेसिव सिम्टम्स में कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। ओके, सो कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, और हम लोग उसको अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं विद बीइंग सैड और ग्रीफ, और इट्स जस्ट समथिंग दैट्स अ पार्ट, इट बिकम्स अ थिंग। मुझे ये बताएं कि डिप्रेशन को डायग्नोस कैसे किया जाता है? एक होता है क्लिनिकल इंटरव्यू। ऑब्वियसली पहली लाइन ऑफ डिफेंस आई वुड से गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, और वो आपसे कुछ टेस्ट कंडक्ट करते हैं, कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं स्टेटिस्टिकल, जिसमें नंबर वाइज आपको पता चल जाता है कि स्कोर कितना है। और दूसरा होता है क्लिनिकल इंटरव्यू साथ लेते हैं, थोड़ा इंसान का रूटीन पूछते हैं। पहला जो सिम्टम आपको अंदाज़ा होता है वो उस इंसान का रूटीन नहीं होता जो डिप्रेशन में मुब्तला होता है। सो दे डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ के सुबह को उठ के मुझे ये काम करना है, दे डोंट हैव एनीथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। एनर्जी लेवल्स बिल्कुल ही डाउन होते हैं। सर्केडियन रिदम, जो एक सोने का टाइम होता है, उठने का टाइम होता है, वो बिल्कुल भी नहीं होता। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इंसान को डिप्रेशन। एंड देन हम लोग स्केल करते हैं कि कितनी इंटेंसिटी के साथ है, और इंटेंसिटी के हिसाब से ही मेडिकेशन डिसाइड होती है। ठीक है, और क्या डिप्रेशन सिर्फ और सिर्फ मेडिकेशन से हल होता है? क्या ये लाइफ लॉन्ग इलनेस है, या क्या ये कभी सही भी हो सकता है? इस सिवेरिटी पे डिपेंड करता है। अगर कि डिप्रेशन की सिवेरिटी बहुत ज़्यादा है, स्कोर बहुत ज़्यादा है, और जो क्लिनिकल जजमेंट है साइकोलॉजिस्ट का, वो भी उसको यही बता रहा है कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, तो फिर उसको हम साइकेट्रिस्ट की तरफ रेफ़र करते हैं, जो उसको एक मेडिकेशन कोर्स देता है। वो फिर उनकी एक्सपर्टीज़ होती हैं, फिर ये लिएज़ान करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एंड देन बेस्ट कोर्स ट्रीटमेंट होता है। जहाँ तक रही कि बात के क्या ये लॉन्ग लाइफ चलता रहता है, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के अंदर हैं, जैसे परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है जिसके अंदर 2 साल तक डिप्रेशन चलता रहता है, एंड ऑब्वियसली इंटरवेंशन ट्रीटमेंट से बिल्कुल हल होता है। ठीक है, सो मतलब हल है, देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से बाद इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और पोस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर आफ्ताब बैठे हुए हैं, बातचीत हो रही है इनसे डिप्रेशन के बारे में। डॉक्टर साहब, मेरे पास 10 मिथ्स हैं डिप्रेशन के बारे में, जो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाज़रीन के लिए या तो उनको सही साबित करें या गलत। सबसे पहली जो मिथ है वो ये है कि डिप्रेशन और सैडनेस एक दूसरे की, दे आर नॉट द सेम। सैडनेस इज अ सिम्पटम ऑफ डिप्रेशन। सैडनेस और डिप्रेशन एक चीज़ नहीं। ठीक है, अगर आपके माँ बाप को डिप्रेशन होता है तो आपको भी होता है? जेनेटिक कंपोनेंट है, दिस इज़ हाफ ट्रू है, बिकॉज एनवायरनमेंट मैटर्स अ लॉट। अगर कि वन ऑफ योर पेरेंट्स ऑब्वियसली इज़ डिप्रेस्ड, तो एनवायरनमेंट पे उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, तो डिप्रेशन हो सकता है बच्चे को भी।
है। बिल्कुल हो सकता है। मगर क्या डिप्रेशन की कोई जीन होती है? नहीं, जेनेटिक्स में नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। सो जीन नहीं है, मगर माहौल ऐसा क्रिएट होता है बढ़ते हुए किसी Definitely. बच्चे के पोटेंशियल हो जाती है कि एनवायरनमेंट फैक्टर है ज़्यादा। ठीक है। डिप्रेशन ज़्यादातर सिर्फ ख़वातीन को असरअंदाज करता है। That's true. That's true. That's true. Really? ज़्यादा ख़वातीन में होता है? ख़वातीन में ज़्यादा होता है और suicidal risk भी ज़्यादा ख़वातीन में होता है डिप्रेशन का, which is a huge issue with depression because it leads to suicidal ideation, सोच होती है and then attempt होता है which is self harm और फिर उसके बाद the last thing is that you try to commit मगर suicide. मर्द हजरात को भी होता है? बिल्कुल होता है। मगर उसका कम इन जेंडर वेरिएंस में डिफरेंस देखा जाए तो औरतों को ज़्यादा होता है और अटेम्प्ट भी सुसाइड ज़्यादा औरतें करती हैं। ठीक है। डिप्रेशन कमज़ोरी की निशानी होता है, मेंटल कमज़ोरी की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑब्वियसली व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा होता है, चीज़ें होती हैं ऐसे और आप एक रट में फंस जाते हैं, उसमें से बाहर नहीं निकल पाते, तो ऑब्वियसली आप उसमें फंसे हुए होते हैं एंड यू कांट कम आउट ऑफ इट एंड विथ हेल्प एंड विथ सपोर्ट एनकरेजमेंट यू कैन कम आउट ऑफ इट एज वेल। ओके, तो मतलब डिप्रेशन से बाहर मतलब निकला जाता है और क्या कहते हैं, कमज़ोर लोगों को सिर्फ नहीं होता है, इट कैन अफेक्ट एनीबॉडी, इट कैन अफेक्ट एनी पर्सन। सही। डिप्रेशन जो होता है जनरली किसी एक ट्रॉमेटिक इवेंट से उसका ऑनसेट होता है कि कोई एक आपकी ज़िंदगी में एक बहुत कुछ खौफनाक गुजरा हो वाक़या, उसकी वजह से होता है। ज़रूरी नहीं है ट्रॉमा, आपको ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से भी आपको डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन दूसरी चीज़ों से भी हो सकता है। इट कैन बी फ्रॉम आपकी जो रूटीन जैसे बना हुआ है, आपकी चीज़ें, फॉर एग्जांपल जैसे समवन लूजेस देयर जॉब, समवन इज़ गोइंग थ्रू फाइनेंशियल स्ट्रेस, देयर इज़ मोर चांस कि अगर कि वो अपना मुस्तकबिल सही तरीके से नहीं देख पा रहे, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी फॉर द फ्यूचर, तब उनको डिप्रेशन हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी को ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है तो डिप्रेशन होगा, कोई और चीज़ है तो ये किसी को भी हो सकता है। ठीक है। डिप्रेशन खुद ब खुद चला जाता है वक्त के साथ? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। अगेन मिरेकल हो सकता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल, उसी एग्जांपल को पकड़ते हैं कि किसी की जॉब छूट गई थी, उसको अचानक से जॉब मिल गई, वो दोबारा रूटीन में आ गया, उसका फाइनेंशियल स्ट्रेस ख़त्म हो गया, लाइफ जो है उसकी वो भी सेट हो गई, फैमिली के साथ बिहेवियर भी ठीक हो गया, तो डिप्रेशन का अपने आप तो क्योर नहीं हुआ, लेकिन एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल था। लेकिन आपको कहीं, ये तो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है, लेकिन यू नीड इंटरवेंशन, और वो इंटरवेंशन फैमिली मेम्बर्स ही करते हैं। जब उनको रियलाइज़ करते हैं 3-4 दिन से इंसान बेड पे उससे उठ ही नहीं रहा और वो बेड पर ही लेटा हुआ है, बिकॉज यू फील लो लेवल्स ऑफ एनर्जी, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग। ओके। एंटी डिप्रेसेंट्स हमेशा डिप्रेशन को सही कर देते हैं? नॉट नेसेसरली, ये अगेन क्लिनिकल जजमेंट होता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया, सिवेरिटी देखी जाती है स्केल के हिसाब से कि स्कोर कितना ज़्यादा आ रहा है, सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, महसूस बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऑक्यूपेशनल और सोशल फंक्शनिंग हम डिसाइड करते हैं कि काम में और सोशली इंसान की कैसी ज़िंदगी में भी लेवल्स हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तो तब हम उसको कहते हैं कि नहीं, यू डू नीड एंटी डिप्रेसेंट। लेकिन ये भी नहीं है कि जिसको ज़रूरत नहीं हो उसको भी मेडिकेशन पे हम लगा दें उसको कि आप ले लें। ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट से आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो चेंज हो जाती है और आप एक बिल्कुल डिफरेंट इंसान बन जाते हैं। हम ये अप्रीहेंशंस होते हैं, लोग कहते हैं हमारी मोटर फंक्शनिंग ख़राब हो जाएगी, हम उनके अप्रीहेंशन थेरेपी में कम करते हैं। अगर कि हमें महसूस होता है कि ये एंटी डिप्रेसेंट या साइकेट्रिक ट्रीटमेंट सही ठीक हो सकता है, तो वी रिमूव ऑल ऑफ देयर अप्रीहेंशंस लाइक दिस, वन बाय वन, कि उसका टेपरिंग ऑफ पीरियड होता है, ज़ाहिरी बात है। और हम इनकरेज करते हैं क्लाइंट्स को कि बात करें साइकेट्रिस्ट के, क्या कि मैं हमेशा ये लेता रहूँगा, तो उसका यूजुअली 6 to 8 मंथ का एक टेपरिंग ऑफ पीरियड होता है, वो साइकेट्रिस्ट खुद डिसाइड करता है। अच्छा, तो मतलब अगर उससे पर्सनैलिटी तो नहीं तब्दील होती? कुछ भी नहीं होता, पर्सनैलिटी वगैरह कोई चेंज नहीं होती। ओके। हमेशा सारी ज़िंदगी अगर एक दफ़ा एंटी डिप्रेसेंट्स खा लिए तो वो सारी ज़िंदगी खाने पड़ते हैं? टेपरिंग ऑफ पीरियड होता है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक साइकेट्रिस्ट डिसाइड करता है कि एक पॉइंट से शुरू होगी और उसका डोजेज कम होता जाएगा और कब ख़त्म होगा। ये पूरी ज़िंदगी लेने के लिए नहीं है, तब मसला करेगा। एज़ यू वर सेइंग कि क्या ये जहनी मोटर फंक्शनिंग पे असर करता है, कॉग्निटिव स्किल्स पे, ये तब करता है अगर आप उसको अब्यूज़ करते हैं। अगर आप एल्प को भी बैठ के अब्यूज़ कर रहे हैं, पूरी रोज़ हर रात को ले रहे हैं या स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, दे आर मोर देन लाइकली टू अफेक्ट योर मूड, योर सर्केडियन रिदम। आप अपने आप को, यू आर प्राइमिंग योर सेल्फ टू बी एडिक्टेड टू दीज मेडिकेशंस। ओके। बात करने से वो जो कहते हैं कि स्कार खुरचता है, तकलीफ़ और बढ़ेगी। मुझे लोग अमूमन क्लिनिकल जजमेंट में यही कहते हैं एक्सपीरियंस में कि बात करने का फ़ायदा क्या है, व्हाट इज़ द एंड टू इट, कोई हल तो नहीं निकलना। और लोग इतना तक कहते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन भी तो होना चाहिए, अगला इंसान समझे ही ना, मैं उससे बात करता रहूँ। इट इज़ नॉट फॉर द अदर पर्सन, इट इज़ जस्ट फॉर यू।
व्हेन यू पुट योर पॉइंट अक्रॉस, अब अपनी दिल की बात जब आगे कहते हैं, आपकी ऑटोमेटिकली नेगेटिव फीलिंग्स कम हो जाती हैं। लोग जो हैं नेगेटिव फीलिंग्स भर के बैठे होते हैं और वो लोगों के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली हम आपको जब कहते हैं बात करें तो वो दूसरों के भले के लिए भी कहते हैं और आपके भले के लिए भी कहते हैं, क्योंकि वो गुबार जो है वो भरा हुआ होता है आपके अंदर ही, और वो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। गुस्सा किसी और का होता है, निकालते किसी और पे हैं। आई एम श्योर इट्स हैपेंड टू अ लॉट ऑफ पीपल। एवरीवन, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग टू हैपन एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ अस डू इट एज वेल। नाज़रीन, हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, डॉक्टर साहब के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर आफ्ताब बैठे हुए हैं, बात हो रही है डिप्रेशन के बारे में। जल्दी से मेरे पास 2-3 और सवाल हैं। मुझे बताएं डॉक्टर आफ्ताब कि जितने लोग सोशल एंग्जाइटी से सफ़र करते हैं, उनको क्रिपलिंग किस्म की सोशल एंग्जाइटी होती है, क्या वो लोग डिप्रेस्ड होते हैं या मतलब इज़ इट अ पार्ट ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड? अगेन सोशल एंजाइटी टू अ पॉइंट कि अगर बाहर में जा ही नहीं सकता, दैट्स एग्रोफोबिया, सो दैट इज़ समथिंग एल्स। You said कि सोशल एंजाइटी जिनको होती है whether they are depressed or not, एंजाइटी की कोमॉर्बिडिटी डिप्रेशन के साथ होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, बट द थिंग इज़ दैट अ पर्सन हु इज़ डिप्रेस्ड, हु डजंट वांट टू गो आउटसाइड, उसका दिल नहीं कर रहा, दैट इज़ नॉट जस्ट गोइंग आउटसाइड, दैट इज़ ऑल्सो वर्किंग। वो ये एनिडोनिया भी है उसके अंदर कि जिसमें पहले उसको प्लेजर महसूस ही नहीं हो रही चीज़ें करने में। दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग कि ये दूसरा वो सोशल एंजाइटी का ये है कि इट्स मोर ऑफ एन एग्रोफोबिया वेयर यू डोंट वांट टू गो आउट, वेयर यू फील एंशियस व्हेन यू आर अराउंड पीपल। दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस वेयर यू डोंट फील प्लेजर इन गोइंग आउटसाइड। आपको मज़ा नहीं आता, आपकी प्रेफरेंस ये होती है कि आप घर में बैठे रहो। डेफिनेटली। तो फिर मतलब कोमॉर्बिडिटी है, शायद कोमॉर्बिडिटी, एंजाइटी डिसऑर्डर्स और डिप्रेशन में कोमॉर्बिडिटी है। ओके अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो लोग आपको फंक्शनल दिखते हैं, यानी कि काम पर भी जा रहे हैं, दिखने में अपनी सोशल एक्टिविटी एज सच पूरी कर रहे हैं, जो भी थोड़ी बहुत है, क्या उन लोगों को डिप्रेशन होता है? बिल्कुल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है पर्सन हु इज़ जस्ट लाफिंग इन फ्रंट ऑफ यू, स्माइल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको डिप्रेशन हो सकता है। उनकी ओवरऑल मोटर फंक्शनिंग और एनर्जी वाला सिर्फ एक सिम्टम है, बाकी दूसरी चीज़ें जो है अगर कि इंसान बैठता है, प्रोब करता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लिनिकल एक्सपीरियंस में लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं हमें फटीग हो रही है और इंसोम्निया हो रहा है। अब ये 2 सिम्टम लेके सामने आते हैं, व्हेन यू प्रोब तब आपको अंदाज़ा होता है कि डिप्रेशन के और भी मज़ीद सिम्टम्स हैं कि वो डिससेटिस्फाइड, ओवरऑल एपेटाइट ख़त्म है, वेट लॉस हो रहा है, नींद सही नहीं आ रही है, लोगों के साथ बैठने में मज़ा नहीं आ रहा है, दे आर थिंकिंग अबाउट सुसाइडल आइडिएशन, और बहुत मज़ीद सिम्टम्स हैं। इवन योर सेक्सुअल इंटरेस्ट गोज़ डाउन, हर चीज़ में आपका किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ इफेक्ट करती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में लोग डिप्रेशन के बारे में क्यों नहीं बात करते? क्योंकि क्या वजह क्या है, क्या सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है हमारी सोसाइटी में? आई सपोज स्टिग्मा, ये पीपल लुक एट यू एट अ डिफरेंट वे। अगर कि आपको फॉर एग्जांपल यही बात है कि देयर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस, लोगों को लगता है कि पूरी ज़िंदगी किसी के साथ अगर मसला है तो ये चलता रहता है। इट्स अ वेरी एपिसोडिक काइंड ऑफ डिसऑर्डर कि जो आता है और चला जाता है, लेकिन लोगों को लग रहा होता है कि अगर कि जहनी बीमारी है तो ये जहनी बीमार है। और लोग जहाँ तक मैंने देखा है कि लोग उनको डिफरेंट नज़र से देखते हैं और फिर वो छुपाते हैं। बिल्कुल, वो अपनी बीमारी को ओन भी नहीं करते कि ये हमारे साथ मसला है। तो फ्रॉम अस व्हाट वी गेट अ प्रॉब्लम इज़ के क्लाइंट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि उनको डिप्रेशन है, बिकॉज के लोग उनको दूसरी नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। तो एक अनएक्सेप्टेबिलिटी तो है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आपकी क्या एडवाइस होगी फॉर पीपल जो कि जिनको ये सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, जिसके अंदर बहुत सारे वेरिड सिम्टम्स हैं, क्या एडवाइस होगी उन लोगों के लिए? आई वुड से कि स्टार्ट विद सेल्फ हेल्प। पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कि ये वो लोग सुन रहे हैं जिनका रूटीन अभी बिल्कुल भी नहीं है, दे डोंट हैव एनीथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इन द फ्यूचर, वो लोग स्पेसिफिकली ट्राई एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन सेल्फ हेल्प और सेल्फ केयर, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो असरअंदाज जिस चीज़ का होता है ना, द पर्सन गिव्स अवे इन टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स, अपना ख्याल रखना ही छोड़ देता है इंसान। तो गो टुवर्ड्स सेल्फ केयर, गो टुवर्ड्स पॉजिटिव साइकोलॉजी, और जस्ट हैव सॉर्ट ऑफ दैट एनर्जी टू गो टू अ साइकियाट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट जो आपको फिर मज़ीद इनकरेज और सपोर्ट करेगा। ओके
तो मतलब सेल्फ केयर से स्टार्ट करके गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, बट डू सीक हेल्प एंड प्रोफेशनल हेल्प। एग्जैक्टली, प्रोफेशनल हेल्प। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आफ्ताब आपका आने का। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि एक तो ये कि इस कॉन्वर्सेशन को नॉर्मलाइज़ करें, बातचीत करें घर पे, बैठकर अपने बच्चों को फ्रॉम अ वेरी यंग एज इनकरेज करें कि वो बोलें जो भी उनके दिल में चल रहा है, उनके दिमाग में चल रहा है। उसी से जो ज़िंदगी है उसके अंदर आपको पता चलेगा हाउ एज अ पेरेंट यू कैन बेस्ट हेल्प किड्स एंड इट विल नॉर्मलाइज दिस कॉन्वर्सेशन फॉर देम एज एडल्ट्स। यानी कि जब वो अपनी ख़ुद मुख्तारी की उम्र में आ जाएंगे तब वो कम से कम झिझकेंगे नहीं मेंटल हेल्थ सीख करने में। यहाँ पे मेरे ख्याल में मसला हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा ये आता है कि हम लोगों को वर्ड्स लाइक पागल, बावला हो जाना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये जो हैं इन लफ्ज़ों को मेरे ख्याल में अपनी कॉनोटेशन से, अपने मुंह से, डिक्शनरी से माइनस कर दें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इस कॉन्वर्सेशन को नॉर्मलाइज़ करें। और अगर आप किसी को जानते हैं जो कि डिप्रेशन से सफ़र करता है तो ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि लाइलाज है, इसका इलाज वाकई में मौजूद है। उनको इनकरेज करें कि वो जाएँ, अपना ख्याल रखें, किसी मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास जाएँ ताकि वो अपने आप को बेहतर कर सकें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आई होप कि आज का शो जो है उसने कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशन किसी ना किसी के घर में, किसी ना किसी की ज़िंदगी में स्पार्क करी होगी। मेरे मेहमान जो थे उन्होंने बहुत कोशिश करी कि हम सब इसको नॉर्मल करें। अपने आप का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द सब लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और हम लोग मिलेंगे कल सुबह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।